नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, बागेश्वर पुलिस को नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग के दौरान 962 ग्राम अवैध चरस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से चरस तस्करी में प्रयुक्त कार भी सीज कर दी गई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रात को पुलिस ने सघन चेकिंग करते हुए चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिसमें 962 ग्राम अवैध चरस पकड़ी गई और एक स्विफ्ट कार पकड़ी गई है। ये तीनों ही अभियुक्त नैनीताल और अल्मोड़ा से थे, तो घूमने आए और यहाँ से फिर पिथौरागढ़ से वापस आते वक्त कपकोट क्षेत्र की तरफ से आ रहे थे। और उसी दौरान चेकिंग के बाद इनके पास अवैध चरस बरामद हुआ। इनका नाम है राजू आर्य, वीरेंद्र और युवराज। देहरादून पुलिस ने एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकी भरे पोस्ट डालकर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर 24 साल के जसप्रीत सिंह को अंबाला हरियाणा से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर ये पोस्ट करने की बात कबूली। पुलिस ने उसका मोबाइल भी बरामद कर जांच शुरू कर दी है। जैसा ये एक धमकी भरा जो इन्होंने अपनी इंस्टा आईडी पर डाला था, उसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसी प्रकार अन्य थानों में भी ये जो ऑफिस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई थी, उसके संबंध में भी थाना मसूरी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जी, उनको भी हमारे द्वारा जो मेल है उसको वो ट्रैक किया जा रहा है और आगे भी इस प्रकार की कोई धमकी भरी पोस्ट करेगा, उत्तराखंड में भय का वातावरण क्रिएट करने की कोशिश करेगा, हमारी लोक या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, तो 100% उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और हम फिर उसको पूरा ट्रैक करने की पूरी कोशिश करेंगे। उत्तराखंड में प्री मानसून के बाद अब मानसून अगले 48 घंटों में दस्तक देने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर सीएस तोमर के अनुसार राज्य के कई जिलों में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया। इसी के चलते आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों से अपील की है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए ही यात्रा करें और नदी नालों से दूर रहें। देखिए, जैसे कि हम जो है जो पूर्वानुमान रहता है उसमें हम चेतावनी भी जारी करते हैं, तो चेतावनी में भी येलो अलर्ट है या भारी वर्षा की चेतावनी है, तेज हवाओं की है या बिजली चमकने की, इस तरह की चेतावनी रहती है। बहुत भारी वर्षा तो इसमें अभी तो जो है जहाँ पे हम जैसे दे रहे हैं वहाँ ऑरेंज अलर्ट भी है, तो ऑरेंज अलर्ट डेफिनेटली जब है तो वहाँ पे इंसान को जो है हर किसी को जो उसमें कार्रवाई करने की जरूरत होती है कि भाई हमको अलर्ट रहना है। अभी इसमें जो हमारा फोरकास्ट रहता है, इसमें इसके साथ साथ ये वार्निंग के साथ साथ ये उसमें जो है आपको क्या एहतियात बरतनी चाहिए, किस तरह से, ये सब भी इसमें जो है इंक्लूड रहता है। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उधम सिंह नगर जनपद स्थित लोहिया हेडवाटर बाईपास का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन विकास की संभावनाओं का जायजा लिया और अधिकारियों से चल रही योजनाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहिया हेड वाटर बाईपास में पर्यटन को बढ़ावा देने की व्यापक संभावनाएं हैं, जिसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को मजबूत बनाने के लिए लगातार कई योजनाओं पर काम कर रही है और स्थानीय स्तर पर विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे इस सीमांत क्षेत्र में ये भारत नेपाल सीमा का अंतिम क्षेत्र है और माँ शारदा का स्थान है। यहाँ पर माँ शारदा का ये बाईपास चैनल यहाँ से निकलता है। जब अधिक पानी हमारा शारदा में आता है तो उस समय में जब पावर हाउस में पानी की बहुलता हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो उस पानी को बाईपास किया जाता है यहाँ से और ये आगे चलकर शारदा सागर डैम की तरफ जाने वाला पानी इधर से चला जाता है, ये इधर प्राय उस तरफ से चला जाता है। तो बीच में बड़ा फॉरेस्ट है, ये पूरा क्षेत्र वनों से आच्छादित है
शारदा नदी से आच्छादित है और बड़ा सुंदर इसका एक स्थान भी है। तो इस स्थान पर टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं और काफ़ी लोग वैसे आते भी हैं, थोड़ा व्यवस्थित और हो उसके लिए हमारा जो शारदा कॉरिडोर का शारदा रिवर फ्रंट का काम चल रहा है, 200 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उस एरिया के अंतर्गत भी इसको सम्मिलित किया जाएगा और साथ साथ में अन्य जो हमारे जिला हमारा विकास प्राधिकरण है, हमारा जिला योजना है, अन्य योजनाओं में भी इसको सम्मिलित करके इस एक टूरिज्म का अच्छा स्पॉट ये बने, लोग यहाँ आए, यहाँ के स्थानीय लोगों की भी आय बढ़े, यहाँ पर रोजगार का सृजन हो। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज सभागार में अनंत गोपाल संगीत मंच समिति एवं गुरुकुल का 51वां वार्षिक उत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बच्चों की नृत्य नाटिका नारी तो नारायणी ने महिला शक्ति और सम्मान का प्रभावशाली संदेश दिया। मंत्री रेखा आर्य ने संस्था द्वारा पिछले 51 वर्षों से शास्त्रीय संगीत के संरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व छात्रवृत्ति देने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अभिभावकों से बेटियों को शिक्षा और अवसर देने की अपील की। देहरादून में आयोजित 21वीं नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 में खेल मंत्री रेखा आर्य खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने पहुंची। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अब पर्यटन के साथ साथ शीतकालीन खेलों का भी बड़ा केंद्र बन रहा है। प्रतियोगिता में देश के 21 राज्यों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी शॉर्ट ट्रैक और फिगर स्केटिंग जैसी ओलंपिक स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। मंत्री ने खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 4% क्षैतिज आरक्षण और पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्म नौकरी देने की दिशा में सरकार की पहल का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप आज मध्य में उसका आयोजन का दूसरा दिन है और निश्चित रूप से देश भर के हमारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और जिस प्रकार की परफॉर्मेंस आज हमें देखने को मिली वो निश्चित रूप से यहाँ बैठा एक एक व्यक्ति जो है वो बहुत अभिभूत होगा और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आइस स्केटिंग में जो हमारे एथलीट हैं निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से प्रशिक्षण हो रहा है, जिस प्रकार से प्रतियोगिताएं निर्बाध तरीके से हो रही हैं, आने वाले समय में हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों में भी हो, एशियन गेम्स में हो, चाहे वो हमारे ओलंपिक की प्रतियोगिताएं होंगी, आइस स्केटिंग के क्षेत्र में हमारे एथलीट का भविष्य जो है बहुत उज्जवल दिखाई पड़ता है। उत्तराखंड के लिए बेहद दुखद खबर है। विश्वविख्यात निशानेबाज और द्रोणाचार्य सम्मानित कोच दिवंगत जसपाल राणा की मां श्यामा देवी राणा का निधन हो गया है। 78 वर्षीय श्यामा देवी ने नई दिल्ली के आरआर अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो लंबे वक्त से कैंसर से पीड़ित थी और पिछले कई दिनों से इलाज चल रहा था। संयोग ये भी रहा कि उनका निधन बेटे जसपाल राणा के जन्मदिन पर हुआ। परिवार पर यह दूसरा बड़ा दुख है क्योंकि कुछ दिन पहले जसपाल राणा का भी निधन हुआ था। श्यामा देवी के निधन से खेल जगत और उत्तराखंड में शोक की लहर है। देहरादून में खंडूड़ी दीवान महासभा का स्थापना दिवस समारोह इंडियन एकेडमी स्कूल में भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इस अवसर पर संरक्षक मंडल का सम्मान और कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही महिलाओं के सम्मान और स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का भी आयोजन हुआ। मुख्य अतिथियों ने शिक्षा, संस्कार और सामाजिक सहभागिता पर जोर देते हुए समाज की एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खंडूड़ी समाज के लोग भी शामिल हुए। देहरादून की डोईवाला पुलिस ने मानवता की एक मिसाल पेश की है। 25 जून को गोवर्धन मंदिर के सामने एक अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद पुलिस ने उसकी पहचान के लिए 72 घंटे तक हर संभव कोशिश की। आसपास के क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया, लेकिन कोई परिजन सामने नहीं आया। निर्धारित समय पूरा होने और शव के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पुलिस ने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार लक्कीबाग शमशान घाट में पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया। साथ ही भविष्य में पहचान सुनिश्चित करने के लिए मृतक का डीएनए सैंपल भी सुरक्षित रखा। पुलिस अब भी परिजनों की तलाश में जुटी है।
जहां पौड़ी जिले के सतपुली के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां चलती यात्री वाहन पर अचानक पहाड़ी से बोल्डर गिर गया। हादसे में एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। वाहन में सवार सभी यात्री दिल्ली से धारी देवी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। घायलों को हंस फाउंडेशन अस्पताल सतपुली में भर्ती कराया गया, जबकि मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। खबर रुड़की से है, जहां गंगा नहर में डूबे युवक की तलाश में एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। प्रेमनगर आश्रम घाट से शुरू हुआ अभियान मंगलौर तक चलाया गया, जहां टीम ने नहर के कई हिस्सों में गहन तलाशी ली। इसी दौरान रुड़की और मंगलौर के बीच अलग अलग स्थानों पर 2 अज्ञात शव दिखाई दिए। एसडीआरएफ ने तत्काल दोनों शवों को नहर से बाहर निकालकर जरूरी कार्रवाई की। फिलहाल दोनों शवों की पहचान नहीं हो सकी है, जबकि डूबे युवक की तलाश के लिए सर्च अभियान जारी है। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में फरार चल रहे डॉक्टर पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर आरोप है कि उसने इलाज के बहाने पत्नी को जहरीला पदार्थ पिलाकर उसकी हत्या की। मरगूबपुर निवासी मोहम्मद अनीश की शिकायत पर आरोपी अफजाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान एफएसएल रिपोर्ट में जहरीले पदार्थ से मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। देहरादून पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में ऋषिकेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। चेकिंग अभियान के दौरान जंगलात बैरियर पर एक आरोपी की कार से 14 पेटी यानी 630 ट्रेटा पैक अवैध देसी शराब बरामद की गई, जबकि डग बस अड्डे के पास दूसरे आरोपी के कब्जे से 45 ट्रेटा पैक शराब मिली। पुलिस ने कुल 15 पेटी अवैध देसी शराब बरामद करते हुए तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को भी सीज कर दिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार में बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा देर रात फूट पड़ा। फाउंड्री गेट स्थित बिजली घर पहुंचे सैकड़ों स्थानीय लोगों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। लगातार हो रही बिजली कटौती और आपूर्ति बाधित होने से आक्रोशित लोगों ने एसटीओ और जेई को हटाने की मांग उठाई। आरोप है कि पिछले 24 घंटे से कई इलाकों में बिजली संकट बना हुआ है, जिससे पानी की आपूर्ति प्रभावित है। हालात बिगड़ने पर पुलिस को भी मौके पर बुलाना पड़ा। साथ ही स्थानीय लोगों ने जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की है। हरिद्वार में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान पर संत समाज ने समर्थन जताया। अखाड़ा परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और मीडिया संयोजक करौली शंकर महाराज ने कहा कि बड़े संगठनों में समय के साथ साथ कुछ कमियां आना स्वाभाविक है, उनमें सुधार साथ ही आत्ममंथन जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन की मजबूती के लिए समय समय पर समीक्षा जरूरी होती है। संत समाज ने इसे विरोध नहीं बल्कि संगठन के प्रति अपनत्व और सुधार की भावना से दिया गया बयान बताया। कोई बयान दिया है वो कोई द्वेषवश नहीं है, कोई इस वजह से नहीं दिया है कि कोई किसी से कोई आपत्ति है। लेकिन हाँ, घर परिवार में अगर कोई कमी आती है तो घर परिवार के लोग ही उस बात को उठाते हैं और उसको सुधार का प्रयास करते हैं। तो कैलाश जी ने जो बात कही है वो पारिवारिक भावना से कही है। अधिकारियों का तो कहने क्या है, कोई भी अधिकारी हो वो अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, ठीक है ना, अपना चाहता है कि हमारा आराम से हमारा नौकरी हमारी चलती रहे। उसके लिए कहीं न कहीं तो सहारा लेता ही आदमी, हर व्यक्ति सहारा लेता है, तो भी सहारा लेते हैं तो कोई इसमें आपत्ति नहीं। जब भी किसी परिवार का बड़ा विस्तार होता है तो उसमें बुराइयां आती हैं, अच्छाइयां भी आती हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से, उसके बाद संघ के स्वयंसेवक भी राज्य के भोग का उपभोग करने लग गए हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, मानव जीवन का स्वभाव है। अच्छे और बुरे सभी प्रकार के लोग समाज में हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपना नैतिक जीवन जो है त्याग और तपस्या से जिया है। लेकिन वर्तमान की जो पीढ़ी है, क्योंकि भौतिकता की चकाचौंध से वो वंचित नहीं रह सकते और उसी में उनका जन्म हुआ है, इसलिए कुछ कुरीतियां इसमें आई हैं। और कैलाश जी ने जैसा कहा है वो बिल्कुल सही है और उनका कहने का भाव यही है कि जो भी इस प्रकार के कार्यकर्ता कर्म कर रहे हैं जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर बदनाम हो रहा है तो उनको अपने आचरण और व्यवहार में सुधार करना चाहिए। और
कर्णप्रयाग में निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद सोशल मीडिया पर आई तीखी प्रतिक्रियाओं के बीच भाकपा वाले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी का बयान आया। उन्होंने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले बयान किसी भी तरह उचित नहीं है। मैखुरी ने उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता आशीष नेगी द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र किए जाने को राजनीतिक बयान बताया। उनका कहना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐतिहासिक और संवेदनशील घटना थी जिसे वर्तमान विवाद से जोड़ना उचित नहीं। प्रकरण में जिस तरह के धैर्य की जरूरत है, जिस तरह के संयम का परिचय दिए जाने की जरूरत है, ये अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा धैर्य, ऐसा संयम नहीं बरता गया, बल्कि सोशल मीडिया का एक तरह से कहिए तो बड़बोले बयान देने के लिए, बड़े चढ़े दावे करने के लिए दुरुपयोग एक किस्म से किया गया। पंजाब की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे बयान आए जो अपमानजनक किस्म के थे, जिनको सही नहीं ठहराया जा सकता, और उत्तराखंड की तरफ से भी बहुत परिपक्व बयान नहीं दिए गए, बहुत समझदारी के बयान नहीं दिए गए। खास तौर पर इस पूरे प्रकरण में ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र करना बेहद अपरिपक्व किस्म का बयान है। देहरादून पुलिस ने मंदिर में हुई चोरी की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। मामला डालनवाला क्षेत्र के दिलाराम बाजार स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर का है, जहां शिवलिंग पर लगा चांदी का छत्र चोरी हो गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की जानकारी से संदिग्ध की पहचान की। लगातार कोशिश के बाद पुलिस ने नया गांव रोड के पास से अभियुक्त योगेश सेमवाल को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद कर लिया है। मसूरी में वीआईपी बनने का शौक एक वाहन चालक को भारी पड़ गया। मॉल रोड पर प्राइवेट कार में अवैध हूटर लगाकर रौब झाड़ने वाले चालक पर मसूरी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। रविवार को सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने पाया कि हरियाणा नंबर की कार बिना अनुमति हूटर का इस्तेमाल कर रही थी। मोटर वाहन अधिनियम और शासन के निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस ने वाहन को मौके पर सीज कर दिया। देहरादून पुलिस ने साफ किया है कि निजी वाहनों में हूटर या फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। ऋषिकेश में सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग और मारपीट करने वाले 2 व्यक्तियों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। कंट्रोल रूम से जानकारी मिलने पर नटराज चौक क्षेत्र में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां 2 व्यक्ति आपस में गाली गलौज मारपीट करते नजर आए। पुलिस द्वारा समझाने की कोशिश के बावजूद दोनों पक्ष उग्र हो गए और मारपीट पर उतारू रहे। स्थिति को देखते हुए किसी संज्ञेय अपराध की संभावना के तहत दोनों को मौके से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ बीएनएसएस की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की है। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे इस खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।